फैसले महफूज हो गए हैं। और इसी तरह जो साइफर केस में मैंने रिट की थी कि जी ये अटक जेल में जो ट्रायल हो रहे हैं और अबुल असनाद साहब की तकर्रुरी मैंने चैलेंज की थी, उसमें चालान तो आ गया, लेकिन जो महफूज फ़ैसला था अभी तक गैर महफूज नहीं हुआ है। तो लिहाजा ये फ़ैसले छोटी छोटी चीज़ों पे महफूज नहीं हुआ करते थे, और इन महफूज होने के चक्कर में अब हमें ताख़ीर हो रही है, क्योंकि ख़ान साहब की जो कैदबंद हैं वो तबालत इख्तियार करती जा रही है। आज ये सारा हमने यही सुना है, फ़लाँ भी महफूज हो गया, फ़लाँ फ़ैसला भी महफूज हो गया। जो ज़मानत हैं 14 हफ्ता शुरू होने को हैं और नया बकेड़ा आ जाता है, और नज़र ये आ रहा है कि ये समात नहीं करना चाहते हैं इस्तिग़ासे वाले, ये तबालत देने के लिए और कोई हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, अगली पेशी से पहले कोई और दरख्वास्त लाएंगे, और यूँ इन बहानों से अदालत देख रही है। अदालत को चाहिए था कि पहले ही समात पे सुन के डिसाइड कर देते, क्योंकि हम आगे भी नहीं जा सकते हैं कानूनन। जब तक हाई कोर्ट फ़ैसला न करें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतों में नहीं जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल का सामना है। बाकी मेरे अपने ज़ाती मैटर में मैंने ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी करा दी है, और जिसमें कल नहीं परसों की तारीख़ मुकर्रर है। मुद्दई को तलब किया है, मैंने अदालत से इस्तदा की है कि मुद्दई से पूछा जाए कि उसका कौन सा बयान दुरुस्त है, तो इंशाल्लाह उसका 4 तारीख़ को पता लगेगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आप मौजूदा सूरत हाल में अभी आप अदालत से होकर आ रहे हैं, क्या लग रहा है खान साहब की रिहाई, खान साहब की ज़मानत का कितने दिन मज़ीद या कितने महीने मज़ीद लग सकते हैं खान साहब को बाहर आने में? एक दफ़ा हम यहाँ से निकल जाएं तो फिर कोई राय दे सकते हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। आज की ये जो नौ क्रिमिनल रिवीजन का जो फ़ैसला है वो बड़ी अहमियत का हामिल हैं। अगर वो रिवीजन अलाउ होते हैं और बेलें वापस रिस्टोर हो जाती हैं, तो फिर तो खान साहब की रिहाई सिर्फ साइफ़र में जो है वो मतलूब होगी, और साइफ़र में अगर उनकी ज़मानत होती है तो वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर आज की ये रिवीजन जो हैं खारिज हो जाती हैं, तो जब तक इन रिवीजन में हमें कोई रिलीफ़ नहीं मिलता है, कोई भी ऊपर की अदालत, यानी इस केस में हमें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से फिर कोई इंटरिम रिलीफ़ नहीं मिलता है, तब तक जो है खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो किसी भी वक्त, वो साइफ़र के बाद अगर ज़मानत होती है तो किसी दूसरे केस में उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं। और इमरान खान साहब को क्या ये मुमकिन है, या फिर नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में अदालत में पेश किया जा सकता है, स्पेशली साइफर केस में, या फिर जो 4 तारीख को उनकी समाअत होने जा रही है? जी, इमरान खान साहब को उन्होंने आज भी पेश करना था हिदायतुल्लाह साहब की अदालत में, इद्दत वाले केस में, जहाँ पे आज समाअत हुई। मैंने दलाइल दिए, जुज़वी जज साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं जिसका मैंने कहा कि जवाब दूंगा, लेकिन जो सवालात उठाए हैं वो मुकदमे से हट के उठाए हैं। मुकदमा जो हैं वो क्रिमिनल नवीयत का है, और फाजिल जज साहब जो हैं वो शरी नवीयत के सवालात और ख़ुसूसन वो सवालात उठा रहे हैं जिनका जवाब सिर्फ फैमिली कोर्ट दे सकती है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि पेश किया जाने, आज उन्होंने उधर पेश करना था तो जज साहब ने तलब किया था, लेकिन 18 सितंबर को इन्होंने फ़ैसला कर लिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि किसी भी मुल्ज़िम को जो है वो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होगा उसको जेल से पेश नहीं किया जाएगा। तो इस 18 सितंबर को नोटिफिकेशन हुआ है, तो इस फैसले की वजह से आज खान साहब जो हैं पेश नहीं किए गए। अब खान साहब जो हैं, क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले कि ज़मानत का फ़ैसला आता उधर से कन्विक्शन का फ़ैसला ना आ जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, शाम का डसा हुआ जो है लाठी भी क्या से भी वो पूंग पूंग के चलता है, तो हम तो डसे हुए हैं, तो लिहाजा इतनी जल्दी अब ये हमें मामू नहीं बना सकेंगे। और अगर खान साहब को साइफर केस में सज़ा मिल जाती है, कितनी सज़ा है, और क्या इसकी रिहाई आसानी से, ज़मानत? देखिए, अब ये आप वो बातें कर रहे हैं ना जो कि मुस्तकबिल के मफरूज़े हैं। कानूनी लिहाज से मेरा दादा अगर सन 71 में न मरता तो आज जिंदा होता। अच्छा मरवत साहब, जेल में आप इमरान खान से मिले भी हैं, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल में खुश नहीं है, क्या वजूहात हैं? नहीं, जेल में तो कहा जा रहा था वो फिट हो गए। खुशी में जेल में कौन खुश होता है? हाँ, लेकिन बात ये है कि खान साहब जो हैं, ये कहना कि वो खुश नहीं है, कमज़ोर है, ये गलत बयानियाँ हैं।
وہ جب یہ کاز کو اسپیئر ہیڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ جو اس نے آغاز کیا اپنی جدوجہد کا، تو ساری چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے. ان کو احساس ہے کہ ان سے بھی کئی بری حالت میں ان کے ورکر جو ہیں گزر چکے ہیں. تو لہٰذا خان صاحب کی ان چھوٹی چیزوں پہ کمزوری کی بات کرنا اس کاز کی توہین ہے جس کاز کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. تھینک یو.